बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये एक विज़न था मेरी वालदा साहिबा का। उन्होंने जो सोचा था उसके मुताबिक ये सारे सफ़र का जो है ना वो आगाज़ हुआ और सफ़र सारा तय हुआ। वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, अल्लाह ताला उनके गरीक़ रहमत करे। बेसिकली मैं एक फैसलाबाद के साथ एक गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और एक ज़िम्मेदार फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो जिस वक़्त मेरी स्कूलिंग की एज हुई थी उस वक़्त ड्यू टू सर्टन पॉलिटिकल इश्यूज़ वहाँ पे कोई पढ़ाई के लिए हालात जो हैं वो साज़गार नहीं थे और मेरी वालदा चाहती थी कि ये किसी सूरत भी इस कल्चर का, इस क्लाशन को लड़ाई और इलेक्शंस और इन सारी चीज़ों का हिस्सा नहीं मुझे बनाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि ये पढ़े और ये आगे निकले और अपनी नस्ल को जो है ना वो डिफरेंट चीज़ पे लेके चले। तो मैं चूँकि जब स्कूल जाने की मेरी एज हुई तो उन्होंने मुझे, मेरे ननिहाल में से कुछ लोग थे जो कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में रहते थे, तो उन्होंने मुझे उनके पास शिफ्ट कर दिया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में अब दो ही मेजर स्कूल थे, सादिक पब्लिक एंड हाई स्कूल उच्च शरीफ, ठीक है। तो जोग्राफिक लोकेशन करीब होने की वजह से हाई स्कूल उच्च शरीफ में मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने का कल्चर था वो बहुत ज़्यादा उस फैमिली में, उस जगह पे पेनिट्रेट किया हुआ था। सारे लोग उस वक़्त भी मास्टर और डबल मास्टर्स और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाई किया। मुझे अपने से 10 साल उन्होंने दूर रखा। मैंने मैट्रिक तक तालीम जो है वो वहाँ पे हासिल की और मैट्रिक जब एग्ज़ाम में मैट्रिक तक दे रहा था तो उस वक़्त तक उस इलाके में बिजली नहीं थी। तो हम सारे के सारे लोग जो हैं वो लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे और इस तरह से हमने सक्सीड किया। और उसके बाद देन आई केम बैक टू फैसलाबाद। फिर मैंने आके यहाँ से अपनी बाकी तालीम हासिल की और एक बड़े स्टार्ट लेवल के ऊपर मैंने करियर का आगाज़ किया और मैं शिफ्ट हो गया लाहौर से, शिफ्ट हो गया फैसलाबाद से। वक़्त के साथ साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उनकी पेरेंट्स की दुआओं से और जो थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की उससे साथ साथ मैं ग्रो करता रहा और अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करता रहा साथ साथ में। तो इस तरह से मैं कोई 12-13 साल के अरसे में हेड ऑफ़ सेल्स तक के डेजिग्नेशन पे पहुंच गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, ज़िंदगी के अहम फैसलों की बुनियाद जो मैंने की है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि मेरे बहुत सारे फ़ैसले जो है वो एक अपनी समझ के मुताबिक सूझबूझ रखने के बाद अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल के साथ मैंने किए। कुछ चीज़ें मैंने सोची और बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने एक अच्छे नीयत के को ज़हन में रखते हुए और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करते हुए फ़ैसले किए। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें सोची उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो कोई भी फ़ैसला जब आप कर रहे होते हैं तो वो आप सबसे पहले अच्छा फ़ैसला करने का जो प्रोसीजर है कि जी आप उसकी नीड को डिफ़ाइन करना चाहिए आपको, कि वो फ़ैसला करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है। जब आप नीड को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ साथ रिलेटेड चीज़ें आपके साथ सामने आ जाती हैं कि जी आपने ये फ़ैसला क्यों करना है और आपने शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखना होता है और लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना होता है और अल्टीमेट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस नीड को डिफ़ाइन करके जो ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है उसी को परसू करते हुए आपने फ़ैसला करना होता है, ठीक है। मैंने भी उसी तरीके से किया, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को देखा, सोचा। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि मेजर क्वेश्चन जो इसमें था वो सिर्फ उस ज़ात के ऊपर तवक्कल था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम तर किए हुए फ़ैसलों के ऊपर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सेल्स की फील्ड जो है वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब साबित हुई ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स में। आल्दो मेरा जो करियर का स्टार्ट था वो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर था और मेरी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग मैंने फूड प्रोसेसिंग में करियर का स्टार्ट किया था। लेकिन एक जो चीज़ थी जो मेरे सबकॉन्शियस में थी वो ये थी कि मैं इंटरैक्टिव हूँ शुरू से, लोगों के साथ मिलना, बात करना, मतलब आई एम वेरी गुड टू ब्रेक द आइस
कोई भी अननोन बंदा जो है वो मिलता है तो मैं उसके साथ गुफ्तगू बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टार्ट कर लेता हूँ और सारी चीज़ें कर लेता हूँ। बट उस वक्त मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। ट्रैवलिंग का शौक़ शुरू से था, जो कि पहले एक अनकॉन्शियसली मैं ट्रैवल करता था, घर वालों के साथ जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था। लेकिन जब थोड़ा सा मुझे समझ आनी शुरू हुई कि ये सफ़र जब बंदा करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लर्न करता है वो, और उसमें मल्टी कल्चरल और मल्टी डायमेंशनल लर्निंग्स उसकी हो रही होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसको हॉबी भी बनाया। दोस्तों ने जिनके साथ मेरी मतलब बैठक होती थी, जो करीबी दोस्त थे, उन्होंने इनफैक्ट मैं क्रेडिट उनको दूंगा कि उन्होंने जो है ना वो मेरे अंदर से एक्सप्लोर किया कि यार ये बेहतर एक्सेल कर सकता है सेल्स के प्रोफेशन में, और मैंने उनके कहने पे सेल्स में स्विच किया। लेकिन जब मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा कि ये सिर्फ इंटरेक्शन होना और इंटरैक्टिव होना और कम्युनिकेशन होना और ट्रैवलिंग का शौक़ होना जो है वो सेल्स में कामयाब होने के लिए काफ़ी नहीं है। सेल्स के अपने, चूँकि सेल्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अपनी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फिर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइन एक मिलती रही, ऐसे दोस्त मिलते रहे, ऐसे सीनियर्स मिलते रहे जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मुझे गाइड किया, और मैं उस चीज़ों को लर्न करते हुए फिर सेल्स में ये तरक्की करने का और आगे बढ़ने का फिर मुझे मौका मिला। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्स में प्लान करके आते हैं। सेल्स के अंदर आने वाले लोग हादसाती तौर पर किसी न किसी मामले में पढ़ के, किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू सेल्स में एंट्री ले लेते हैं। बहुत कम उन लोगों की तादाद होती है जिनका प्लान होता है कि जी मुझे सेल्स में जाना है और मुझे उसके अंदर जो है ना वो एक्सेल करना है और वो आगे बढ़ना है। बट एज़ फार एज द योर क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपने विजुलाइज करना है अपने आप को कि यू शुड बी इन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ योर फील्ड। आप अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने आप को विजुलाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एक विज़न जो है वो अपना सेट नहीं कर सकते, और आप अकॉर्डिंगली जब विज़न सेट नहीं कर सकेंगे तो आप सेल्स के अंदर उस तरह से तरक्की नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि कोटेशन है कि बॉडी अचीव्स व्हाट माइंड बिलीव्स। तो बिलीव आपको पहले ये बनाना पड़ेगा और विजुलाइज आपको करना पड़ेगा कि जी मुझे इस टॉप के ऊपर मैंने पहुंचना है सेल्स के अंदर तरक्की करके। जब वो विजन आप सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास उसके गोल सेट होंगे। वो गोल्स आप बनाएंगे जो कि टाइम बाउंड होंगे कि इतने अरसे में मैंने ये करना है, इतना मैंने आगे जाना है, इस वक्त मैंने ये करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को मैंने इंक्रीज़ करना है और अपनी स्किल सेट मैंने जो है ना वो बढ़ाना है। जब आप गोल सेट करेंगे तो उसके साथ साथ फिर आपके ऑब्जेक्टिव सेट होंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की आपके पास फिर एक स्ट्रेटजी होगी। तो विजन जो सेल्स में ग्रो करने का विजन है वो ये है कि जी आप हाफ हार्टेडली सेल्स के प्रोफेशन के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। आपने प्लान करना है, अपने आप को विजुलाइज करना है ऑन अ बिगर लेवल। आपने अपने आप को बड़ा सोचना है कि जी मैंने एक बड़ा सेल्स का जो है ना वो इस प्रोफेशन के अंदर एक बिग सेल्स प्रोफेशनल मैंने बनना है, बड़ा नाम मैंने बनना है। तो उसके बाद फिर आप तरक्की करके आपको जो है ना वो सेल्स में आप एक्सेल कर सकते हैं और विजन अपना अकॉर्डिंगली रखेंगे तो ग्रो करेंगे। देखें, इदारा जो है वो एक इदारे से छोड़ के दूसरे इदारे में जाना जो होता है ये बेसिकली चेंज है, तब्दीली है। और चेंज इज़ द ओनली फैक्टर इन द यूनिवर्स विच इज़ कांस्टेंट। हर चीज़ बदल जाएगी, तब्दीली हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है, हमेशा रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इदारे, जो लोग चेंज अपने आप को नहीं करते, उनके लिए ग्रो करना और compete करना टफ हो जाता है। तो ये बेसिकली आप एक चेंज कर रहे होते हैं और चेंज के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आपको डिफ़ाइन करने चाहिए कि मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, मैं इस इदारे में मेरा रोल क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं चेंज क्यों करना चाहता हूँ, दूसरे इदारे में मैं क्यों जाना चाहता हूँ। जब वो क्यों का जवाब आप ढूंढ लेंगे तो फिर आपको इदारे भी सिलेक्ट करते हुए आप चूज़ी हो जाएंगे
आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि जी मुझे इदारों को भी उस तरह से सिलेक्ट करना है जो मेरे उस सेट ऑब्जेक्टिव, जो मेरा चेंज का ऑब्जेक्टिव है, उसको मीट कर सके, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार भी करेंगे कि जी मैं चेंज करूँगा तो मुझे चैलेंजेस भी आएंगे, मैं कंफर्ट जोन से निकलूँगा तो मुझे चैलेंजेस भी आएंगे। लेकिन एक चीज़ तो तय है ना कि सक्सेस इज़ ऑलवेज आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हैं आप ग्रो नहीं कर रहे होते, ठीक है। चेंज के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें और उन ऑब्जेक्टिव को परसू करते हुए आप अपना चीज़ों को लेके चलें आगे और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सेट करें। एक सिर्फ जो इसके साथ बात है वो ये है कि जी आपने कोशिश करें कि बिगर रोल के अंदर जाएं। इस वक्त जो रोल आप प्ले कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें बिगर रोल में जाएं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करें। जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप प्रूव करेंगे अपने आप को वहाँ पे, तो फिर आप ग्रो करके ऊपर चले जाएंगे। सेल्स की फील्ड में कामयाबी का दारोमदार सेल्स, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि सेल बहुत वसी प्रोफेशन है। इसके अंदर नो वन कैन से दैट कि जी आई एम द एक्सपर्ट ऑफ सेल्स। नो, आपने हमेशा नए लोगों को मिलना होता है, नई चीज़ें आप सीखते हैं, आप अपनी ज़ात में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठते हैं, लेकिन एक मॉडर्न वर्जन आता है तो आप चाहते हैं कि जी आपको लगता है कि जी मेरा तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मॉडरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें मेरी नज़र में वो ये हैं कि जी आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप परसिस्टेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस और बुरी परफॉर्मेंस दोनों इंस्टेंटली आपके सामने आ जाती हैं। आज आपने काम नहीं किया तो कल वो भी पता चल जाएगा, आज आपने अपना टारगेट्स मीट किया तो कल वो भी पता चल जाएगा, रिजल्ट निकलेगा और सामने रिपोर्ट निकलेगी और सामने आ जाएगी। तो सेल्स की फील्ड के अंदर आपने गिरना होता है फिर उठना होता है, गिरना होता है फिर उठना होता है। आपने नाकामी से सीखना होता है और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजाइज करके चीज़ों को फिर खड़े होना होता है। तो परसिस्टेंट बिहेवियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द टॉप ऑफ द ऑल, जो सेल्स के अंदर एक्सेल करने की वो जो चीज़ है। नंबर 2 पे एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपके अंदर। जब तक आपके अंदर ये करेज और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड नहीं होगा कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई हैव टू टेक द स्टीयरिंग व्हील इन माई हैंड, और मैंने लीड करना है चीज़ों को, मैंने आगे लेके चलना है, मैंने कामयाबी जो है ना वो इंश्योर करनी है और नाकामी का जिम्मेदार मैं हूँ, तब तक आप सेल्स की फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आपको, परसिस्टेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आपको रिक्वायर्ड होता है सेल्स में ग्रो करने के लिए। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपका स्किल सेट। सेल्स में स्किल सेट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जी आपको पीपल मैनेजमेंट आती हो, आप लीड कर सकते हो लोगों को, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, आप सेल्स लीड ले सकते हो। यू शुड अपॉर्चुनिटी, आप अगर आप कोई बंदा डीप में चला जाता है या आप खुद चले जाते हैं या आपकी टीम चली जाती है डीप में और वो परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, तो आपने किस तरह से उसको बाहर निकालना है, ये एबिलिटी आपके अंदर हो। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो आपको पता चलती हैं। तो स्किल सेट भी उतना ही ज़रूरी है किसी भी उसमें ग्रो करने के लिए।